हमारे साथ बिहार से ही चुनाव लड़े राजपाल जी हैं, उनसे बात करेंगे इस पूरे मामले पर कि आखिर निगम पार्षद जी के क्या कुछ कर्तव्य होते हैं, किस प्रकार से निगम पार्षद किसी के मकान को गिरा सकता है, क्या इस प्रकार से किसी के मकान को गिराना जायज है। नमस्कार सर। नमस्कार। ये जो मकान आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़े थे, उस क्षेत्र में गिरा दिया जाता है निगम पार्षद जी द्वारा, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर। देखो, इस तरह से मकान को गिराना बगैर नोटिस के, गिराने से पहले नोटिस दिया जाता है। इन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन इन लोगों को नहीं दी। यहाँ 3-3 दुकानें थी और जब ये गिराया गया, यहाँ पर शाम को खुदाई हुई है, बता रहे हैं नाले की खुदाई हुई। नाले की खुदाई के दौरान उसको पिलर को डैमेज कर दिया गया। डैमेज होने से बिल्डिंग झुक गई और आज जल्दबाजी में अपने उन काले कारनामों को छुपाने के लिए आज इस बिल्डिंग को गिरा दिया गया। इसका जो सामान है, जो किराने के दुकानदार, 3 दुकानदार इसके अंदर हैं जो अपनी रोजी रोटी से अपना पेट भरते थे, अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, उसका किराने का सामान को बाहर निकालने नहीं दिया गया, वो भी सामान अंदर ही दबा दिया गया। बिजली के जो मीटर हैं वो भी इसके अंदर ही दब गए हैं। ऊपर से बिजली चालू थी, उनके बिजली चालू थी और उसको जो है ना ऐसे कैसे उसको दबा दिया गया। ऊपर से बिजली की तार किसने हटाई, कैसे हटी वो, या गिर के हटी, ये भी हम नहीं कह सकते। गिराने के बावजूद बराबर वाला जो मकान है वो इस तरह से जर्जर हालत में है, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। उसके अंदर अभी भी जो लोग रह रहे हैं, अब उन लोगों का ये नहीं भरोसा है कि रात को क्या होगा। अब कानूनन निगम पार्षद जी का ये कर्तव्य बनता था कि वो कुछ ही घंटों में एक मकान को गिरा दें। ये कानून उनके अपने कानून हैं। कोई निगम पार्षद हो या एमएलए हो, इस प्रकार से किसी भी मकान को नहीं गिरा सकते, उसका नोटिस देना पड़ेगा। और इस प्रकार से गिराना तो बिल्कुल भी नहीं बनता है कि जो है ना लाए और बुलडोजर को उठा के जो ना उसको खींच दिया। उसके साथ में बराबर वाला मकान भी गिर सकता था, उससे पीछे वाला मकान भी गिर सकता था। यहाँ पर अपना एमएलए हो या निगम पार्षद हो, दोनों आम आदमी पार्टी के, दोनों केजरीवाल जी के भ्रष्ट सरकार में डूबे हुए लोग इस प्रकार से भ्रष्टाचार करते हैं। नाले की खुदाई की वजह से अपने काले कारनामे छुपाने के लिए इन्होंने उसको गिरा दिया और लोगों को इस प्रकार से मजबूर कर दिया कि रात को किसी भी कारण जो ना वो दुर्घटना हो सकती है, कोई भी हादसा हो सकता है। लेकिन इन लोगों को ये सोचना चाहिए, जब समय पर निगम पार्षद जी मौजूद हैं और यहाँ लोगों को समझाएं कि भाई ये मकान गिरेगा, भाई गिरने का कोई तो वजह होगी। क्या आप लोगों ने उसके एक पिलर को डैमेज कर दिया, उसको जो है ना गिराने के लिए जो है ना आपने खुद गिराया उस मकान को। आप ये कह रहे हैं हम तो गिराने के लिए आए हैं, बराबर वाला मकान भी गिर सकता है, अगर आप ज्यादा बोलोगे तो आपका भी गिरा देंगे। तो ये तो तमाम लोगों को धमकियां दी गई, इस प्रकार की धमकियां जो है ना, ये सरासर जो है ना लोगों के साथ में एक तरह का अत्याचार ये कर रहे हैं। इस प्रकार से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि भाई आपका मकान गिरा देंगे, आपका ये कर देंगे। ऐसी तानाशाही ऐसी सरकार में इस प्रकार लोगों को भ्रमित और इस प्रकार से लोगों को रात के समय में ये करने के लिए, मतलब रात को किसी भी समय कोई हादसा हो जाए, जान माल की कोई हानि, माल की तो हानि हो ही गई, जान भी किसी समय जा सकती है। जान की कोई कीमत नहीं रहेगी, जान की कोई कीमत नहीं रहेगी इन लोगों की नजरों में। तो इन्हें ये देखना पड़ेगा कि आप लोग जो ये कार्य कर रहे हो, जनता जागेगी, आपको सबक सिखाएगी। अब आने वाला जो समय है, इनको ये इस प्रकार से इसके बारे में भी जो है ना लोग जागरूक होंगे। ये केस होगा, इन लोगों को इनका हर्जाना देना पड़ेगा। अगर ये हर्जाना नहीं देते हैं, इन लोगों की भरपाई नहीं करते हैं, तो इसके खिलाफ जो है ना आवाज उठाई जाएगी। गली के सभी लोग जो आज जागरूक हुए हैं, सभी ने एक ही कहा कि इन लोगों को मुआवजा दिया जाना चाहिए, उचित मुआवजा होना चाहिए। जो मकान ये गिरने की हालत में है, इनको सुरक्षा होनी चाहिए, इनको रात को ठहरने का प्रबंध होना चाहिए। ये इस सरकार की जिम्मेवारी बनती है, चाहे वो निगम पार्षद है, चाहे यहाँ का विधायक है। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारियों का और निगम पार्षद जी का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में। वो गिरा के यहाँ पर वो अपने घर चले गए, वो तो जाके आराम से सो रहे हैं, उन्हें चिंता ही नहीं है ये लोग कैसे रहेंगे रात को, इनकी रात कैसे बीतेगी। उनको तो गिराने से मतलब था, वो गिरा दिया उन्होंने, तो वो तो अपना काम कर गए। लेकिन अब जनता को ये देखना पड़ेगा, ऐसे लोगों को किस प्रकार से हमें सबक सिखाना है। ये लोग जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगी, तो इनको सबक कैसे सिखाया जाएगा। अभी इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, प्रशासन को इसके बारे में जो है ना पूरी रिपोर्ट होनी चाहिए। ये मकान इतनी जल्दबाजी में क्यों गिराया गया, आखिर क्या मजबूरी थी, उन्होंने किस प्रकार से जो है ना नाले की खुदाई की गई, मजबूरी थी या कुछ छुपाया गया। ये छुपाया हुआ है, ये मजबूरी यही तो है कि उनसे पिलर टूट गया, पिलर टूटने के बाद बिल्डिंग झुक गई, बिल्डिंग झुकने के बाद उसको गिराना पड़ा।
नहीं तो वो गिर जाती, किसी की जान हानि भी हो सकती थी।